नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसटीसी 2025 के एग्ज़ाम में जो हिंदी की व्याकरण आने वाली है उसके बारे में। हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं, वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, यानी इनमें से बताना है कि आपको अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अरण्य ये अर्थात जंगल। जंगल का जो पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से होता है: जंगल, अरण्य, कानन, दावा, अटवी, विपिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरण्य का जो सही उत्तर है विपिन है, इसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप शब्द का, आप शब्द है सर्वनाम है। आप शब्द सर्वनाम कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस दे रखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आप शब्द है वो अपने लिए यूज किया जाता है, तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है चराचर अर्थात चर और अचर। चराचर, चर और अचर। देखिए, चराचर जो शब्द है वो चर और अचर शब्द से बना है, और इसमें संधि कौन सी है? संधि है वो दीर्घ संधि। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। जिस प्रकार से ए और प्लस से ए मिलकर आ हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे ये ए हो गया और यहाँ पे भी ये ए हो गया, तो ये दोनों मिलकर आ बन जाता है, तो चराचर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि परमो ओजस्वी। परम ओजस्वी का संधि विच्छेद है। परम ओजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परम प्लस से ओजस्वी। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम प्लस से ओजस्वी। और इसमें संधि कौन सी लगी है? जैसे ए और ओ होकर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परम ओजस्वी अर्थात ये है वर्धी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अन्वेषण संधि में, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, अगर कोई शब्द में ये से पहले आधा अक्षर आता है या फिर वह से पहले आधा अक्षर आता है, तो इसकी संधि लगभग संभावना रहती है कि ये यण संधि होगी। और इसका जो संधि विच्छेद है अनु प्लस से ऐसण, अनु प्लस से ऐसण, इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा, अन्वेषण शब्द बन जाएगा और ये वर्धी संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजानंद में कौन सा समास है? देखिए, जो शब्द होकर तीसरे शब्द की जो पर्यायवाची शब्द के रूप में काम में लिया जाता है, तो उसके संधि विच्छेद जो समास है वह है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास माना जाता है। गजानंद का जो अर्थ है वह है गणेश। गजानंद का अर्थ है गणेश, जिसके गज के समान आनन है, गज के समान चेहरा है, मुख है, तो वह गजानंद है, बहुव्रीहि समास इसमें माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यज्ञशाला, यज्ञशाला का कौन सा, यज्ञशाला में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है, यानी यज्ञ के समान शाला, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रात दिन में कौन सा समास है? रात और दिन, यानी जो दो शब्दों को जोड़ता है, या अथवा में हो या में हो, और में हो, तथा में हो, उसमें सदा ही के लिए समास है वो द्वंद्व समास माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतिश्री होना अर्थात समाप्त होना। इतिश्री होना, जब भी किसी पैराग्राफ के लास्ट में हम लिखते हैं इतिश्री, इसका अर्थ होता है ये पैराग्राफ समाप्त हो चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाप्त होना। तलवे चाटना, तलवे चाटना अर्थात खुशामद करना, मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ढोल पीटना, यानी ढोल पीटना अर्थात जोर से कहना, किसी भी काम को ढोल पीट के कहना, जोरों जोरों से कहना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चक्कर पानी में कौन सा समास है? चक्कर पानी में कौन सा समास है? ये किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कमल नयन। कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन,
कर्मधारय समास है, यानी अगर किसी की विशेषता बता रहे हो कमल के समान नयन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रेम निगमन निमगन किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी प्रेम निमगन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हो जाएगी और जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी जगदीश का जगत प्लस इस जगदीश, जगत प्लस इस जगदीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र। और ये कौन सी संधि है? ये है अयादि संधि। अयादि संधि है और पो प्लस इत्र पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत प्लस सवास। और ये संधि कौन सी है? ये है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि वाड्मेय का संधि विच्छेद है। वाड्मेय का संधि विच्छेद है वाक प्लस में। और ये भी है व्यंजन संधि जिसमें क का 5वां शब्द ड़ में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? उत्कर्ष का अपकर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद है। नयन का ने प्लस अन नयन, यानी अय है अर्थात ये हो गया अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुमारी नहीं होगी, पोता, बेटी, बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पाषाण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर का विपरीतार्थ क्या है? नर का नारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर का नारी। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विदुर। और जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो या फिर उसे क्या कहते हैं? विधवा। उसे क्या कहते हैं? विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हृदय का विशेषण है। हृदय का विशेषण क्या है? हार्दिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, महाशय का संधि विच्छेद है। महाशय का संधि विच्छेद है महा प्लस आस्य, यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है महा प्लस आस्य। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में कै प्रत्यय है? बैठक में अक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में है, लंबोदर में बहुव्रीहि समास जिसका लंबा है उदर, लंबोदर। हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसके अनुसार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार के किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। शुक्रिया।